तो किसान कानून पर कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, ये एक बार फिर से संसद में दिख गया है। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तभी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। 2 दिन पहले यही कांग्रेस राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बैठी हुई थी कि मोदी को भाषण देना चाहिए। पीएम मोदी ने आंदोलनजीवी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा कि किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन आंदोलनजीवी माहौल को खराब कर रहे हैं। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। 2 दिन से पीएम मोदी के जिस आंदोलन जीवी वाले बयान को लेकर चर्चा हो रही थी, आज उसे पीएम मोदी ने लोकसभा में और बेहतर तरीके से समझा दिया। ये साफ कर दिया कि आंदोलन में बैठा हर किसान आंदोलन जीवी नहीं है, बल्कि आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले आंदोलन जीवी हैं। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि टोल प्लाजा पर कब्जा करने वाले, मोबाइल के टावर तोड़ने वाले आंदोलन को कलंकित कर रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम बोल रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो हंगामा हुआ, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को सुनना कांग्रेस को गवारा नहीं था। कांग्रेस ने पहले तो हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर गए। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी। राज्यसभा में 2 दिन पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का भाषण सदन में रहते हुए सुना, लेकिन लोकसभा में रणनीति बदल गई और कांग्रेस ने वॉकआउट का फैसला किया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस का हंगामा ऐसा था कि उन्हें भाषण छोड़ बीच में कई बार बैठना पड़ा। इसने जहां कांग्रेस की तरफ से विरोध के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठाए, वहीं वॉकआउट के दौरान कोऑर्डिनेशन की कमी भी नजर आई, खासतौर पर इसकी टाइमिंग और तरीके को लेकर। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। भोजपुरी में कहावत थी तो हिंदी में गजल। 1.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मैंने कभी एक गजल सुना था, ज्यादा तो मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे ज्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वो कहते रहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री से बहुत सारी बातों की अपेक्षा थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हम
प्राइम मिनिस्टर के रिप्लाई में बहुत सारे उम्मीद किया था कि कम से कम इतने सारे किसानों की मौत की और ये स्थिति को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ किसानों के बारे में ठोस कदम उठाने की वार्ता हमें देंगे। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय पे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। सवाल ये नहीं है, आप किसान को बाजार पे नहीं छोड़ सकते। मुझे ये बताइए कि जो मंडियां उत्तर प्रदेश में बन रही थी, आपकी एक्सप्रेसवे के अलोंग जितनी मंडियां बन रही थी, वो मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो जगह जगह किसानों को एक किसान बाजार दे रही थी, वो किसान बाजार क्यों रुक गया उनका काम? प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज एक मिनट बैठिए 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 आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर जिन किसान कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, पीएम मोदी ने उस पर भी दो टूक पूछ लिया कि क्या किसी किसान का आज तक नए कानून ने कुछ छीना है। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। विरोध के नाम पर जो तर्क दिए जाते हैं कि किसान कानून जब किसी ने मांगा नहीं तो क्यों सरकार ने थोप दिया, आज लोकसभा के जरिए पीएम मोदी ने बता दिया कि ये कोई सामंतशाही नहीं है कि याचक की तरह किसान मांगे और तब हम कानून दें। पीएम मोदी ने वो योजनाएं भी गिना दी जो बिना मांगे जनता की सुविधा के लिए लागू की गई है। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया। ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। सरकार अब भी बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन इशारा साफ है कि आंदोलन जीवी इसे खत्म नहीं होने देना चाहते। 80 दिन होने वाले हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है और अब एतबार की बारी किसानों की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।